आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के मसागढ़ जिले की संतरामपुर तहसील के एक छोटे से गांव नानसलाई में। इस गांव में रहने वाली हैं सविता बहन, जो एक विधवा महिला हैं और पिछले कई वर्षों से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उनके पास रहने को केवल लकड़ियों से बनी एक झोपड़ी है, न बिजली है, न पंखा और न ही कोई बुनियादी सुविधा। लेकिन इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके शिष्यों ने सविता बहन तक आवश्यक राशन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई का सामान और जूते चप्पल पहुंचाए हैं। आइए जानते हैं उनकी स्थिति, संघर्ष और इस मदद का उनके जीवन पर कैसा असर पड़ा। चलिए इस मानवीय पहल की सच्चाई से रूबरू होते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ में। दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है आज गुजरात राज्य के महिसागर जिले में और ये संतरामपुर तहसील है और ये संतरामपुर तहसील का एक नानसलाई करके गांव है। दोस्तों, आपको पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जो गरीब लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती, उनको वो अपने शिष्यों से सर्चिंग करवाते हैं और उन तक वो खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। आज ऐसी ही एक बहन है जो विधवा है, जिनका नाम है सविता बहन शंकर भाई, जो इस गांव के वतनी है। यहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सभी को ढूंढती है जो ऐसे लोग होते हैं, तो यहाँ तक वो पहुँचे थे। तो आज हमारी टीम यहाँ पे कवरेज करने आई है कि उनकी हालत कैसी है, उनकी परिस्थिति कैसी है। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, अभी वो जो बहन है जिसके घर पे हमें जाना है, सड़क से तकरीबन ये 10 मीटर ही दूर है और ये पक्की कच्ची सड़क है एकदम। और देख पा रहे हो कि कैसा रास्ता है जाने के लिए। टीम हमारी जा रही है एकदम, मतलब केवल लोग पैदल ही जा सकते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आगे एक नाला भी दिख रहा है, एक नाला दिख रहा है, पूरा जंगल एरिया है, रास्ता भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो बहन रहती है। यहाँ पे एक छोटा सा नाला है, वो नाला क्रॉस करके जाना होता है। अभी हम जा रहे हैं, संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। टीम को भी मैं बोलूँगा कि संभल के आए, इधर फिसलन जैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, हम क्रॉस करके अभी आ गए हैं। इस तरफ आप देख सकते हो ये पूरा एरिया, ये बीच में छोटा ये नाला है जिसमें पानी जा रहा है, इसको क्रॉस करके आना पड़ता है। पीछे विजुअल देख रहे हो, यहाँ पे वो घर है। अभी जाएंगे धीरे धीरे उनके घर पे। अभी दर्शकों, ये नानसलाई गांव है और यहाँ पे जो ये सविता बहन है, इनका घर है। बाहर से देख रहे हो आप, घर नहीं बोल सकते इसको, हम झोपड़ी बोल सकते हैं, जो जुगाड़ करके बनाई हुई है। बाहर ये कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके और ऊपर ताटपत्री डाल के बनाई हुई है। अभी आप देख लो, ये शब्दों में मैं क्या बयान करूँ। आप पूरा घर है केवल लकड़ियों से ही बनाया हुआ है। कुछ कपड़े दिख रहे हैं, छत भी देख लो, नीचे कुछ प्लास्टर नहीं है। ये चूल्हा है, बुझा हुआ चूल्हा है ना। जो ज़िंदगी जीने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो वो यहाँ पे
कुछ दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। और देख रहे हैं तो ये कुछ लकड़ियों का ये प्रोटेक्शन बनाया हुआ है। ये कुछ बर्तन है, पानी इसमें रखा जाता है पीने के लिए। और इधर एक कुछ 5-6 बर्तन हैं। यहाँ पे पूरा घर आप देख रहे हो किस तरह बनाया हुआ है, पूरा लकड़ी का। आसपास कोई दीवार नहीं है, केवल वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके जोड़ा गया है, केवल ऐसे अंदर रह सके इसलिए। बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। पीछे देख रहे हो ऊपर से कोई भी अधूरी छत है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे यहाँ पे इतने ये लकड़ियाँ इकट्ठे, ये कोई सांप बिच्छू भी आ जाए तो भी पता नहीं चलता, ऐसी हालत है। और एक बात यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कहीं पे भी लाइट का कनेक्शन नहीं है, कोई भी यहाँ पे बल्ब या ट्यूबलाइट कुछ नहीं दिख रही है। यहाँ पे कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है। सोचो कि इतनी गर्मी में अगर पंखा नहीं होता तो हम कैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है, बिना लाइट के रह रहे हैं। ये दरवाज़ा है, देख रहे हो टूटा फूटा दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा देख लो आप, इसको दरवाज़ा नहीं बोलेंगे, इसको केवल लकड़ियों से बनाया हुआ केवल एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी वॉशरूम कुछ नहीं दिख रहा है, केवल रहने के लिए 2 कमरे बनाए हुए हैं। कुछ रखा हुआ है, शायद यहाँ पे उनका ये नहाने का कुछ होगा। कहीं पे भी चारों ओर हमने देख लिया, नहाने का नहीं है, खुले में सब करते हैं ये, तो कुछ है नहीं यहाँ पे। पूरा ये लकड़ी का बनाया हुआ है, चारों तरफ है। अब दोस्तों हम उनसे भी बात करेंगे थोड़ा, क्या उनकी परिस्थिति है, कितने टाइम से यहाँ पे वो रह रहे हैं। दोस्तों अभी ये बहन है सविता बहन, अभी उनसे बात करेंगे, उनके हाल चाल पूछेंगे कैसे वो जी रही है। उनको हिंदी नहीं आती है, उनको अपनी लोकल जो यहाँ के गाँव की भाषा है उसमें उनसे बातचीत करेंगे। बहन કેવી છે તમારી તબિયત? અમારે આ ઘર બાર નથી ના ઓફ થઈ જશે તો એકલો છીએ. અચ્છા, તમારા ઘરવાળા ઓફ થઈ ગયા છે? હા, કેટલા સમયથી બેન આવું છે? 3 વર્ષ થયા. 3 વર્ષ થયા. ઓફ થઈ જાય. તો બેન અત્યારે તમે ઘરનું ગુજરાન કઈ રીતના ચલાવો છો? આ દાઢી મહેનત કરીએ એની કશું નહીં. દાઢી મહેનતથી બેન રોજના કેટલા પૈસા મળે? 250 રૂપિયા લે, શું હાલે? કોક દન જીએ ને કોક દન નહીં જીએ. અચ્છા બેન, રોજ ખાવાનું મળી રહે છે? મળે ને પાછું નહીં, કોક દાડે રાંધવાનું કોક દન નહીં રાંધીએ એવું. અચ્છા, કોઈ દિવસ ભૂખ્યું બી સૂવું પડે એવું કંઈ બન્યું બેન? બને ને ના. અચ્છા બેન, આ ઘરની પરિસ્થિતિ ક્યારથી એવી છે તમારી આવી? મારે ઠેઠથી જ આવું છે કે કોઈ બીમારમાં ને બીમારમાં આવું ને આવું છે. અચ્છા, બધી કન્ડિશન તમારી આવી જ છે. હા, કેટલા છોકરા છે બેન તમને? 3 છોકરા છે. કોણ કોણ છે? એક છોકરો છે ને એક છોકરી. अच्छा अच्छा, ये भणवा जाए छे? हो 10मा में भणे. दोस्तों ये बहन है, इनके जो पति है वो 3-4 साल पहले गुजर गए थे, तब से उनकी हालत ऐसी ही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बहन मजदूरी करती है, मजदूरी करके वो अपना 3 बच्चे को पालती है। अभी आगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। अभी दोस्तों ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पे ये खाद्य सामग्री अभी इनको वितरित करेंगे। यहाँ पे अभी ला के रख रहे हैं, आप देख सकते हो सारी जो खाद्य सामग्री है, जो जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी जा रही है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो भी घर का सामान वो आ रहा है, साथ में कपड़े भी लेके आ रहे हैं। डिटेल से हम बताएंगे क्या लेके आए हैं। दोस्तों अभी ये खाद्य सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है उनके आदेश के अनुसार लाए हैं। यहाँ पे सारी जो खाद्य सामग्री है ऊपर से मैं बता देता हूँ आपको कि ये सारे जो पैकेट हैं वो ज़्यादातर तो आधे किलो में है। जो बड़े बड़े पैकेट दिख रहे हैं आटा है 15 किलो, बाकी ये जो आलू है और ये प्याज है वो 5-5 किलो है। और इस तरह मैं बताना चाहूँगा, इनको कपड़े भी दिए हुए हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, पढ़ाई के लिए इनको भी नोटबुक वगैरह दी गई है और उनको जूते चप्पल भी दिए गए हैं। दोस्तों अभी ये बहन है सविता बहन जी, यहाँ पे अभी उनको जो भी खाद्य सामग्री है, कपड़े जूते वगैरह संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके शिष्य यहाँ पे लेके आए हैं। पढ़ाई का भी सामान बच्चों के लिए लेके आए हैं। अभी पूरी डिटेल एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ही जानते हैं, तब पूरा हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ पे इनकी परिस्थिति है, क्योंकि उन्होंने पूरी यहाँ पे जांच पड़ताल की तभी वो यहाँ पे आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे ही हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं जो ये सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, तो उनसे ही हम सब बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम दिलीप दास है, मैं यहाँ ही संतरामपुर तहसील से हूँ। ये सारा मैनेजमेंट की सेवा आप देख रहे हो? जी बिल्कुल सर। ये जो अभी आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा के तहत ये बहन है जिनको ये सारी खाद्य सामग्री प्रोवाइड करवाई है, तो ये अभी
कंटिन्यू रहेगी कि फिर अभी इतना तो एक दो महीने ही चलेगा शायद, लग रहा है कि महीना चलेगा, फिर क्या? जी बिल्कुल सर जी, अभी तक जो दिया है वो अभी जितने दिन उनको चल सकता है वो चलाएंगे। बाकी अभी जो उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड पे नंबर दिया जाएगा और यहाँ के स्थानिक सेवादारों को बताएंगे और बताएंगे कि हमारे ये ख़त्म हो गया, तो फिर उसको बाद में भी प्रोवाइड किया जाएगा। ख़त्म होने के बाद फिर आप उसके एक दो दिन पहले भी प्रोवाइड करवाओगे उनको? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी और एक सवाल है कि अभी हमने अंदर विजिट किया था, उनका घर देखा था, अंदर कोई सुविधा नहीं है। मान लो कि उनका घर भी नहीं है सही, ना ही सिलेंडर की व्यवस्था है। जी। इतनी गर्मी है, मैं भी यहाँ पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, आप मेरा चेहरा देख सकते हो। अंदर लाइट की भी सुविधा नहीं है, तो पंखा तो कहाँ से होगा? बिल्कुल जी। सर ये सब भी देखा गया? बिल्कुल गुरुजी का आदेश होगा और उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी पूरा करेंगे गुरुजी। ये सब भी आप प्रोवाइड करो? बिल्कुल जी सर। अभी ये कार्ड उनको देने वाले हो, उसमें क्या कुछ कंडीशन है? जी सर, ये कार्ड हमारे गुरुजी तरफ से दिया गया है और ये इसमें ये उनको देंगे हम अभी। और આ કાર્ડમાં એવું છે બેનજી કે આની અંદર સૂચના છે કે આપણા ઘરમાં જ્યારે પણ વસ્તુની ખૂટી જરૂરિયાત હશે ત્યાં સુધી આપીશું અને ખૂટી જાય તો ફરી મળીશે. પરંતુ આની અંદર એક સૂચના એ છે ગુરુજીના આદેશ પ્રમાણે કે જો તમે નશો કે એવી કોઈ વસ્તુ તમે અપનાવશો તો ફરી પાછી આ વ્યવસ્થા બંધ થઈ જશે. એટલે પ્રાર્થના છે કે એવી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં આપણે જોડાવું નહીં અને આ તમને હંમેશા માટે મળી રહે. बराबर ને? जी बिल्कुल. सर क्या आपने समझाया कुछ हमें हिंदी में, हमारे दर्शकों को बताओ. जी सर, उनको बताया कि अगर गुरुजी की दया से ये सेवा तो होगी होगी, जब तक उनकी स्थिति कैपेबल नहीं हो जाए तब तक ये देंगे. पर एक कंडीशन ये है कि अगर उनका परिवार कोई नशा करता है या नशाकारिक चीज़ों को सेवन करता है तो ये गुरुजी के ही आदेश से ये बंद कर दिया जाएगा. ये कंडीशन है. और सर अभी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है जी. उसमें संत रामपाल जी महाराज जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि गांव-गांव जाके आप ऐसे परिवार को ढूंढ रहे हैं. सर उसका कुछ मुख्य उद्देश्य है कि कब तक चलेगी, क्या है? जी बिल्कुल, हमेशा चलेगी. जब तक ऐसे परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सके, वो जब तक ना हो जाए तब तक ये गुरुजी की दया से ये मुहिम चलती रहेगी. आप सभी जगह ढूंढते रहोगे? बिल्कुल, हमारे एरिया में जितने भी हैं, जहाँ भी अपना कोई सेवादार हमें बताएगा कि ये परिवार में ये दिक्कत है, तो गुरुजी का आदेश होते ही हम ये सेवा करेंगे. धन्यवाद सर. सत साहिब जी. दोस्तों ये बहन है, इनके आस पड़ोस में रहती है. अभी इनसे भी हम गुजराती में ही बात करेंगे. ये पूरा पहाड़ी एरिया है, गांव एरिया है, देख सकते हो. पूरा ये पहाड़ी एरिया में, इसमें यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है, तो इनको केवल गुजराती ही आती है. तो इनसे भी हम गुजराती में ही बात करेंगे, जिनके आस पड़ोस से हैं. બેન તમારું શું નામ છે? રમીલાબેન. તમે એના આજુબાજુના જ છો? હા, આજુબાજુના. બેન આ જે સવિતાબેન છે, આ બેનની હાલત આવી કેટલા સમયથી છે? 3 વર્ષથી આવી હાલત છે. બેન એમના ઘરવાળા ક્યારે મૃત્યુ થયું હતું એમનું? 3 વર્ષ થઈ ગયા. કઈ રીતના થયું હતું બેન? બીમારી હતા. શું બીમારી હતી? વર્ષથી શું બીમારી હતી બેન? એ છાતીની બીમારી હતી, ટીબીના જે. ટીબીની બીમારી હતી? હા. મજૂરી મહેનત કોઈ કરવા વાળું નતું, પોતે મહેનત. આ બેન એકલા જ ખાલી એ કરે છે? હા. બેન આ બેન છે તો અમને આવી કન્ડિશન છે, તો એમના કોઈ રિલેશનવાળા કે કોઈ એમના પરિવારવાળા કોઈ એમને પૂછે છે? કોઈ નથી પૂછતા અમને. તો બેન ગુજરાન કઈ રીતના ચલાવતા હતા? એ છોકરી મોટી હે, નિશાળમાં જાય તો એ છોકરાને લઈને હાથે ઘેર રહે ને કોઈક દિવસ છોકરીને ઘેર મૂકે અને દાઢી મંજૂરી કરવા જાય. અચ્છા, કોઈ વાર મજૂરી કરવી હોય તો નાના છોકરાને પેલી બેન એમની જોડે સ્કૂલમાં લઈ જાય છે, તો બેન મજૂરી માટે જાય છે, એનાથી એનું ગુજરાન ચલાવે છે. હા, એવી રીતે એમનું ગુજરાન ચલાવે. અચ્છા, આવું ઘર એમનું અહીંયા તૂટેલી અવસ્થામાં એ બી 3-4 વર્ષથી રહે છે બેન? હા, એમને લાઇટની પણ સુવિધા નથી, કંઈ નહીં, રાત દિવસ ઉપાધિ થાય. અચ્છા, આવી જ કન્ડિશનમાં રહેશે બેન? હા. બેન અત્યારે કેવું છે કે સંત રામપાલજી મહારાજ એમના ત્યાં એક ભગવાન બનીને આવ્યા છે, અને તમે સંત રામપાલજી મહારાજના બારેમાં શું કહેશો? ભગવાન દિયાથી દિયા કરે તો બહુ સારું. સંત રામપાલજી મહારાજ. સંત રામપાલજી महाराज. આ ભગવાન આયા તો બહુ સારું સેવા મળી. તો संत रामपालजी महाराज. સંત રામપાલજી महाराज. धन्यवाद बेन. अभी दोस्तों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो जुड़ चुके हैं. उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि उनको सारी जानकारी है. तो आइए चल रहे. नमस्कार सर. सत साहिब. सर क्या नाम है आपका? तेजस दास नाम है मेरा. सर एक क्वेश्चन है कि इनके सारे घर की कंडीशन तो आपको पता है,
अंदर जाके मैंने भी थोड़ा देखा है, तो एक पहले तो घर पूरा टूटा हुआ है। अंदर किसी भी चीज़, जैसे कि हम कोई परिवार घर में रहता है, उनको जो जीने की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अंदर है ही नहीं। नहीं लाइट की सुविधा नहीं है, पंखा नहीं है। आज लाइट में बात करो, हम भी खड़े हैं, आपको पसीना आ रहा है, मुझे भी पसीना आ रहा है, ऐसी कंडीशन में ये बहन अकेली रहती है। तो क्या यह सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे आपके गुरुजी? हाँ जी, हमारे गुरुजी से प्रार्थना लगानी पड़ती है कि मतलब जिन परिवार को जिन चीज़ की ज़रूरत होती है उनके हम प्रार्थना आगे भेजते हैं कि गुरुजी ये परिवार को ये चीज़ की आवश्यकता है। मतलब कि ये परिवार हमने देखा था, तो इन परिवार को एक तो रेशन की ज़रूरत थी, बच्चे छोटे थे, उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं था और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो हमारी गुरुजी से प्रार्थना लगाई गई थी, तो गुरुजी ने आदेश दिया था कि हाँ ये सेवा करनी है। तो इधर रेशन भी दिया हुआ है और कपड़े भी दिए हुए, चंपल नहीं थे तो चंपल भी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दिए हुए। और इनके पास इनका जो मकान आपने देखा कि लकड़ियों से बना हुआ है, कभी भी गिर जाए ऐसी कंडीशन में है, तो इनको ज़रूरत है मकान की। तो हम लोग हमारे गुरुजी से प्रार्थना लगवाएंगे, वो बोलेंगे कि मकान बनवाना है तो तुरंत ही हम लोग वो काम चालू कर देंगे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मतलब हमारे गुरुजी का एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने का प्लानिंग है, वो शुरुआत गुजरात में हो चुकी है पूरे ज़ोर शोर से। तो केवल गुजरात में ही ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है कि फिर बाहर भी? नहीं, पूरे इंडिया में अभी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन गुजरात में अभी अभी 1 ही महीना हुआ है जो शुरुआत हो चुकी है कि ऐसे निसहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में मदद कर रहे हैं और खूब खूब धन्यवाद भी कर रहे हैं सब लोग जिनको ये सेवा का लाभ मिला है वो लोग। बहुत बड़ी बात है सर कि आज की जो युग है वहाँ पे ऐसे संत हैं। हमने भी बहुत सारे संत देखे हैं, वो केवल लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज साहब दे ही रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया काम है। और मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है, उनका लाभ क्या हर वो गरीब जो भूखे पेट सोता है, जिनको छत नहीं होती, वो हर गरीब को मिलेगा? हाँ जी, हर लोग को मिलेगा। हमारे गुरुजी का एक नारा है, मतलब कलयुग में सतयुग की शुरुआत, उसमें बताया गया है हमारे गुरुजी ने कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी धन्यवाद सर। ओके सत साहिब। दोस्तों अभी जो हमारी टीम थी यहाँ पे एक नानसलाई गांव है, वहाँ पे सविता बहन की स्टोरी आपको बताई। बहन जी काफ़ी दुखी थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। उनके जो पति है वो 3-4 साल पहले वो गुजर गए थे, तब से उनके पति है जो काफ़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो वो अभी गुजर गए हैं कब से, 3-4 साल पहले से। तब से बहन अकेली वैसे ही रह रही है और बहन का गुजरान भी ऐसे ही चलता है। बहन के छोटे बच्चे हैं, तो जब उनकी बड़ी बेटियां जब स्कूल जाती हैं तो जब छोटी बच्ची को साथ में लेके जाती है तब वो बहन काम पे जा पाती है, और जब कुछ भी जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से बहन अपना गुजारा करती थी। सारा हमने घर की हालत आपको बताई, घर की हालत भी आपने देखी, इसमें ना ही छत, तो मैं बोलूँगा कि अभी छत तो कुछ है ही नहीं अंदर, छत तो बोलना ही मेरे लिए ये होगा। छत भी नहीं है अंदर, किसी भी चीज़ की अंदर फैसिलिटी ही नहीं है, ना ही पंखा नहीं है, कुछ नहीं है अंदर। बहन अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रहती हैं और उनको पूछने वाला आज कोई भी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज इन तक पहुँचे, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर में राशन पहुँचाया, आप उनके बच्चों के लिए कपड़े दिए हैं, और उनकी जो बेटी है उनकी पढ़ाई का भी वो खर्चा संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उनका पढ़ाई का सामान भी यहाँ पे दिया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज सच में, जैसा कि उनके शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, और ये ऐसा लग ही रहा है। तो इसी के साथ मैं योगेश, कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001255। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब